नमस्कारः, स्वागतम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का तृतीय पाठ शब्द परिचय 3 हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। इससे पहले पाठ 1 में हमने पुल्लिंग शब्दों का परिचय जाना, पाठ 2 में हमने स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय जाना और अब पाठ 3 में हम नपुंसक लिंग के शब्दों का परिचय करेंगे। एतत् किम, चित्र को ध्यान से देखिए। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यानी मजदूरनी कुदाल चला रही है। इस चित्र में कुदाल के बारे में बात कर रहे हैं। यह क्या है। यह कुदाल है। मजदूरनी कुदाल चला रही है। अगला चित्र, तत् किम, वह क्या है। वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ केवल 4 स्तंभ हैं, दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। कैसे कहा। वह क्या है। वह विश्राम घर है। क्या यहाँ दीवार है। यहाँ दीवार नहीं है। ये एक वचन का वाक्य था। अब द्विवचन में ध्यान से देखेंगे। पहला चित्र, एक व्यक्ति बैठा है और उसके हाथ में कुछ है। क्या है देखते हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार अंगूठियां बना रहा है। इस चित्र में उस सुनार के हाथ में जो 2 अंगूठियां हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ये दोनों क्या हैं। ये दोनों अंगूठियां हैं। सुनार अंगूठियां बना रहा है। अगला चित्र, पहचानिए चित्र में क्या है। बस है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बस याने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन। वे रेलवे स्टेशन जा रही हैं। ये दोनों द्विवचन के उदाहरण हैं। अंतिम, एतानि कानि, ये सब क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं। न, नहीं। एतानि तु नूतनानि, ये सब नए हैं। कैसे बोला। ये सब क्या है। ये सब रुमाल हैं। क्या ये सब पुराने हैं। नहीं, ये सब नए हैं। अगला चित्र, ध्यान से देखिए। एक पेड़ दिखाई दे रहा है। कौन सा पेड़ है। केले का, और उस पर कुछ केले भी लगे हुए हैं। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं।
किम तानि मधुराणि, क्या वे सब मीठे हैं। आम, हाँ। तानि मधुराणि पोषकानि च, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। पोषक, पौष्टिक। वे सब क्या हैं, वे सब केले के फल हैं। क्या वे सब मीठे हैं, हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा, पास के लिए हमने शब्दों का प्रयोग कैसे किया। एक वचन में एतत् फलम, यह फल। द्विवचन में एते फले, ये दो फल। और बहुवचन में एतानि फलानि, ये सब फल। तत् फलम, वह फल। ते फले, वे दो फल। और तानि फलानि, वे सब फल। इसी तरह फल के स्थान पर वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानम, याने, यानानि का प्रयोग भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत। शब्दों को ध्यान से सुनिए। फलम, गृहम, पात्रम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। आपने इन शब्दों का अभ्यास करना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम यानी खिड़की, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 क भाग। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। जैसा आपने पाठ 1 और 2 में किया था वैसे ही इस प्रश्न को करना है। प अ र ण अ म, वर्णम। ऐसे ही आगे क्या बनेगा, ख नि त्र म, खनित्रम। पुराणानि, पोषकाणि, कंकतम। नपुंसक लिंग के शब्दों को यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुतो। अब पदों का वर्ण विच्छेद करना है। ये भी पाठ 1 और पाठ 2 के समान ही होगा। जैसे व्यजनम, आधा व, य अ, ज अ, न अ, आधा म, व्यजनम। ऐसे ही पुस्तकम, भित्तिकम। यहाँ ध्यान से देखिए, त 2 बार लिखा है, त 2 बार है। अगला क्या है, नूतनानि। क्या है, नूतनानि, बड़ा ऊ आएगा। उसके बाद वातायनम, अंतिम उपनेत्रम। इस तरह आप पाठ में आए बाकी शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करके अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। पहला आम, आम्रम, पर्णम, व्यजनम, कर वस्त्रम,
सूत्रम, छत्रम। अगला प्रश्न, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ऐसा प्रश्न हमने पाठ 1 में भी किया, पाठ 2 में भी किया है। यहाँ पर पाठ 1 और पाठ 2 से भी प्रश्न दिया गया है। पहला क्या है, वृक्ष का चित्र है और पेड़ से एक फल गिर रहा है। क्या पूछ रहे हैं, किम पतति, क्या गिरता है, फलम पतति, फल गिर रहा है। दूसरा, मयूरऊ किम कुरुतः, 2 मोर हैं। ये पुलिंग शब्द से पाठ 1 से लिया है। मयूरऊ नृत्यतः। एते केस्तः, ये दोनों क्या हैं। एते क्रीडन केस्तः, ये दोनों खिलौने हैं। चौथा, बालिकाः किम कुर्वन्ति, ये पाठ 2 से लिया गया है। बालिकाः पठन्ति। उसके बाद, कानि विकसन्ति, विकसन्ति खिलते हैं, विकसित होते हैं। कौन खिलते हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। अगला, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश अनुसार वाक्य बनाने हैं। जैसे एतत् पतति, यह गिरता है, इसे बहुवचन में बदलना है। तो एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। पहला, एते पर्णेस्तः, बहुवचन में एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, ये प्रश्न भी पाठ 1 से आया है। बहुवचन में मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसे द्विवचन में करेंगे, एते याने। तीसरा, छात्रे लिखतः, इसे बहुवचन में बनाएंगे, छात्राः लिखन्ति, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। नारिकेलम पतति, इसे द्विवचन में करेंगे, नारिकेले पततः, 2 नारियल गिरते हैं। अगला प्रश्न, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इस प्रश्न में भी पाठ 1 और पाठ 2 से भी मिश्रित प्रश्न आए हैं। सभी के आगे संख्या लिखेंगे और देखेंगे किसका उत्तर क्या है। कोकिले पूजतः, सबसे अंतिम वाला। पवनः वहति, वायु बहती है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। खगः उत्पतति, उत्पतति का मतलब क्या होता है, उछलता है, यानी ऊपर नीचे उड़ता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं यानी दहाड़ते हैं। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। तो इस पाठ में हमने क्या जाना, पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 का मिश्रित अभ्यास, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का मिश्रित अभ्यास। अब संज्ञा में इनका अभ्यास कैसे होगा। पुल्लिंग एक वचन में बालकः बालकौ बालकाः, स्त्रीलिंग में बालिका बालिके बालिकाः, और नपुंसक लिंग में फलम फले फलानि। ऐसे ही धातु का प्रयोग करेंगे, धातु यानी क्रिया। पठति पठतः पठन्ति, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, या फिर अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः और सन्ति का तीनों का एक ही अर्थ है। जैसे फल है, किताब
है। लेकिन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में अलग अलग शब्द का प्रयोग संस्कृत में होगा। जैसे एक फल है, दो फल हैं, बहुत सारे फल हैं। एक किताब है, दो किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं। हिंदी में तो है का प्रयोग एक जैसा है, लेकिन संस्कृत में शब्द बदल जाएगा। अस्ति, स्तः, सन्ति। सर्वनाम पदों में प्रयोग कैसे करेंगे? पास के लिए भी और दूर के लिए भी। पुल्लिंग में एषः, सः, एतौ, तौ, एते, ते। पहले पास के लिए, फिर दूर के लिए। ऐसे ही स्त्रीलिंग में एषा, सा, एते, ते, एताः, ताः। पहले पास के लिए, फिर दूर के लिए। और नपुंसक लिंग में एतत्, तत्, एते, ते, एतानि, तानि। आगे धातु प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में संज्ञा और सर्वनाम में पास के लिए और दूर के लिए एक ही जैसा रहता है, यानी धातु के रूप नहीं बदलते। पठति, पठतः, पठन्ति, या फिर अस्ति, स्तः, सन्ति। इस तरह से आपने इस पाठ में या पाठ 1, 2 और 3 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय जान लिया है। अब आपने इसका अच्छे से अभ्यास करना है, ताकि आगे आने वाले पाठों में आप शब्दों को पहचान सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।